जीबी शो इस पैराग्राफ में ब्रीफली क्या कहना चाहते हैं वो, जब वो कहते हैं यहाँ पर, when you complain they promise that in future you shall govern the country for yourself। जब आप कंप्लेन करते हैं तो हम किससे कंप्लेन करते हैं? गवर्नमेंट से कंप्लेन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर ब्रीफ में इसको समझें, हम सब क्या हैं? हम सब गुलाम हैं, किसी न किसी के हम गुलाम हैं, नेचर के हम गुलाम हैं, ये तो बात हमें समझ में आती है। लेकिन अपने घर को चलाने के लिए, अपनी लाइफ को चलाने के लिए, अपनी फैमिली को का पालन पोषण करने के लिए क्या ज़रूरी है कि हम 8 से 14 घंटे काम करें? किसने डिसाइड किया ये? मीन्स क्या ज़रूरत है कि हमें कितने 8 to 14 आवर्स एक दिन में काम करने की क्या ज़रूरत है? कुछ लोग तो इससे भी ज़्यादा काम करते हैं, सिर्फ किस लिए? ताकि वो खुद को सस्टेन कर सकें। जीबी शो कहते हैं कि अगर इससे आधा टाइम भी, हाफ द टाइम, और या हो सकता है इससे कम भी, अगर हम किसी की गुलामी ना करें और हम सिर्फ क्या करें, अपने लिए जिए, अपने परिवार के लिए, और पूरे कंफर्ट के साथ, मीन्स बहुत ही कंफर्ट होकर अगर हम सिर्फ आधे दिन भी मेहनत करें ना, तो भी हम आराम से अपने और अपनी फैमिली के लिए वो सब कुछ कर सकते हैं जिनकी उनको ज़रूरत है। हमें 8 से 14 घंटे काम करने की ज़रूरत नहीं है। और ये किसने, ये एक्सप्लॉयटेशन नहीं है तो और क्या है? क्या ही ज़रूरत है इन सब की? तो ये सीधे सीधे क्या है, हम सब गुलाम हैं, हम चाह कर भी इससे बच नहीं सकते। कोई भी नहीं है जो ये कह सके मैं 8 घंटे काम नहीं करूँगा या मैं 14 आवर्स काम नहीं करूँगा। तो ये एक्सप्लॉयटेशन है किसका? क्योंकि हम सब गुलाम हैं और दूसरे लोग वो हमसे ये सब करवा रहे हैं और हम चाह कर भी मना नहीं कर सकते। कितनी भी ऑनेस्ट गवर्नमेंट हो, वो इसे रोक नहीं सकती या रोकना चाहती ही नहीं, क्योंकि ये सब किसने किया है? ये जो टाइमिंग्स है 8 to 14 आवर्स, ये किसने डिसाइड किया है? किसने हम पर ये इम्पोज किया है? गवर्नमेंट ने ही ये हम पर इम्पोज किया है। और ऑब्जेक्ट गवर्नमेंट का क्या है? वो तो चाहती है कि हम हमेशा क्या रहें, इसी तरह से हम गुलाम रहें और कभी भी हम इससे बाहर ना निकलें। एंड देन बिल्कुल इसके अपोजिट करती है कोई भी गवर्नमेंट हो, वो क्या करती है? वो स्लेवरी को और ज़्यादा एनफोर्स करती है और इसे कहती है कि ये क्या है, ये फ्रीडम है, जबकि ये फ्रीडम नहीं है। अब यहाँ पर जीबी शो क्या कहना चाहते हैं कि पहले स्लेवरी थी और जब उन्हें लगा कि स्लेवरी क्या हो रही है, महंगी हो रही है, स्लेवरी काफ़ी उनको कॉस्टली पड़ रही है, इसकी कॉस्ट कहीं ज़्यादा है किससे? वेज स्लेवरी से। तो उन्होंने क्या किया? स्लेवरी को ख़त्म कर दिया और क्या लेकर आ गए? वेज स्लेवरी लेकर आ गई। लेकिन फ़र्क कुछ नहीं पड़ा, बात वही थी, बस उन्होंने अपनी कन्वीनियंस देखी। उन्हें स्लेवरी जब महंगी लगी तो वो लेबर लेकर आ गए। और लेबर में सिर्फ क्या है? कुछ नहीं है, बस हमें चूज़ करना होता है। वो कहते हैं कि आप फ्री हो, अब आप गुलाम नहीं हो, आप अब हमारे यहाँ गुलाम की कोई प्रथा नहीं है, आप पूरी तरह से फ्री हैं। क्या चूज़ करने के लिए फ्री हैं? अपना रोजगार। आप कोई भी प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी जॉब ले सकते हैं, आप अपनी जॉब को चेंज भी कर सकते हैं। मीन्स आप फ्रॉम वन मास्टर टू अनदर आप स्विच कर सकते हैं। आप चाहें तो अपनी जॉब को चेंज कर सकते हैं, प्रोफेशन चेंज कर सकते हैं अपने। बस अंतर सिर्फ इतना आता है कि हम अपने मालिक को बदल लेते हैं और इसे ही हम क्या मान लेते हैं? अपनी बहुत बड़ी जीत मान लेते हैं, अपनी इसको सक्सेस मान लेते हैं और हमें लगता है कि ये क्या है? ये हमारी फ्रीडम है। क्या फ्रीडम है कि हम गुलाम नहीं हैं? क्या फ्रीडम है कि हमने अपना मनपसंद जॉब लिया है? और क्या फ्रीडम है कि हम जब चाहें अपने मास्टर को चेंज कर सकते हैं, हम दूसरे मास्टर के नीचे रहकर अब गुलामी कर सकते हैं? लेकिन वो क्या करते हैं? इट इज़ मियरली द की ऑफ द स्ट्रीट। और हम हमेशा कहाँ रहते हैं? रोड पर ही रहते हैं। हमें की दे दी जाती है, हम इसे एक चाबी मानते हैं अपनी सक्सेस की, अपनी फ्रीडम की, अपनी ग्लोरी की। लेकिन रियलिटी क्या होती है कि वो तो सिर्फ एक चाबी किसकी होती है? स्ट्रीट की होती है। तो हम गली में ही रहेंगे, सड़कों पर ही रहेंगे और स्ट्रीट टू स्ट्रीट हम ऐसे ही भटकते रहेंगे। मीन्स हम गुलाम थे और गुलाम ही रहेंगे। वैन यू कंप्लेन, और जब आप कंप्लेन करते हैं, किससे कंप्लेन करते हैं? गवर्नमेंट से कंप्लेन करते हैं। तो वो क्या प्रॉमिस करती है? वो आपको क्या सपने दिखाती है? वो आपसे प्रॉमिस करती है फ्यूचर के, कि आपका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट होगा। यू शैल गवर्न द कंट्री फॉर योर सेल्फ। आने वाले टाइम में आपके हाथों में इतनी पावर होगी कि आप कंट्री को खुद क्या करेंगे?
उसे गवर्न करेंगे, मीन्स आपकी अपनी गवर्नमेंट आएगी। हमें इस तरह के सपने दिखाए जाते हैं, इस तरह का हमसे प्रॉमिस किया जाता है कि जो आने वाली गवर्नमेंट आएगी वो आपकी अपनी होगी। अपनी होने से मतलब जैसे आप चाहेंगे, जो आप चाहेंगे आप वही उससे करवा सकते हैं। तो इस तरह के हमें ड्रीम दिखाए जाते हैं, इस तरह का हमसे वादा किया जाता है कि हम अपनी मनपसंद गवर्नमेंट लाएंगे कंट्री में। दे रिडीम दिस प्रोमिस बाय गिविंग यू अ वोट, और वे अपने इस वादे को निभाते भी हैं, राइट। वो अपने इस प्रोमिस को पूरा भी करते हैं। और कैसे पूरा करते हैं, बस हम एक राइट दे देते हैं, किसका, वोट का, कि हमारे पास एक अधिकार है वोट का, आप अपनी वोट दीजिए और आप अपनी मनपसंद अपने तरीके से अपने कंट्री को चलाइए। अपने तरीके से चलाने से मतलब कि क्या हम कर सकते हैं, क्या अब हम इतने फ्री हैं। और दूसरे तरीके से देखा जाए तो हम फिर गुलाम हो चुके हैं। हम चाहे ना चाहें हमें वोट देना पड़ेगा, हम चाहे ना चाहें हमें गवर्नमेंट चूज़ करनी ही पड़ेगी। लेकिन बस वो हमें ये सपने दिखा देते हैं कि आपकी गवर्नमेंट आएगी, आप खुद कंट्री को चलाओगे और जैसे आप चाहोगे अब ऐसे ही होगा। तो वो हमें अपने प्रॉमिस निभाने के लिए वो क्या करते हैं, बस हमें क्या दे देते हैं, आप वोट एंड हैविंग अ जनरल इलेक्शन, और बस इलेक्शन करवा देते हैं एवरी 5 years और सो। और हर 5 साल में वो क्या करते हैं, अपने प्रॉमिस को निभाते हैं कि जैसे तुम चाहोगे ऐसे ही होगा, तुम किसी के गुलाम नहीं हो, तुम पूरी तरह से तुम्हारे पास फ्रीडम है, तुम जैसी चाहे गवर्नमेंट लेकर आ सकते हो। और इसके लिए वो क्या करवाते हैं, फिर वो इलेक्शन करते हैं और हर 5 साल बाद वो हमें मौका देते हैं क्या करने का, फ्री होने का। लेकिन क्या हम फ्री हैं, क्योंकि अब हमें लगता है कि अगर हमने वोट दे दी, अपनी मनपसंद गवर्नमेंट ले आए हर 5 साल बाद, लेकिन रियलिटी पता है कि हम सब गुलाम हैं। तो जीबी शो यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता देखिए वो कितने सीरियस पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ पर शायद ही कोई ऐसा हो, हम इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, कि वोट देना भी काफ़ी ज़्यादा हमारी एक मोरल ड्यूटी है। और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इससे भी हम फ्री नहीं हैं। बस इतना हो जाता है कि हम मान लेते हैं कि दो पार्टी हैं, दो में से अगर हम एक को वोट दे रहे हैं तो हम सोचते हैं वी आर फ्री, देखो मेरे पास तो इतनी फ्रीडम है, मैं तो फ्री हूँ कि मैं जिसे चाहे वोट दे सकता हूँ। लेकिन रियलिटी क्या है कि हम वहाँ भी फ्री नहीं हैं, हमें दोनों में से किसी एक को तो ज़रूर वोट देनी पड़ेगी। तो वहाँ भी हम क्या हैं, स्लेव हैं, गुलाम हैं। एट द इलेक्शन टू ऑफ देयर रिच फ्रेंड्स आस्क फॉर योर वोट। अब इलेक्शन में क्या होता है, उन्हीं से मतलब जो गवर्नमेंट के रिच फ्रेंड्स होते हैं, गवर्नमेंट सिर्फ उन्हीं को चूज़ करती है जो उनके फेवरेट होते हैं, जो उनके रिच होते हैं उनके सर्किल में, और जो उनके काफ़ी डियर एंड नियर होते हैं, उनको वो चूज़ करती है इस काम के लिए। और वो क्या करते हैं, अब आपसे वो वोट मांगते हैं कि आप उनको वोट दीजिए। और क्या कहते हैं, यू आर फ्री टू चूज़, है ना, नहीं नहीं आप पर कोई फोर्स नहीं है, कोई आप पर ज़बरदस्ती नहीं है, आप पूरी तरह से फ्री हैं, आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी गवर्नमेंट, कोई किसी को भी वोट दे सकते हैं। तो आप पूरी तरह से क्या हैं, आप फ्री हैं। तो यहाँ पर क्योंकि ये आपका ऐसे फ्रीडम पर है, क्या अब यहाँ पर हम फ्री हैं, विच ऑफ देम यू विल वोट फॉर टू स्पाइट दी अदर। आप पूरी तरह से फ्री हैं कि इलेक्शन के टाइम विच ऑफ देम, कि आप उनमें से किसको वोट दें, आप चाहे इनको दें चाहे उनको दें। अब देखिए, लेकिन अगर देखा जाए तो वो उनके फ्रेंड्स ही होते हैं। मीन्स जीबी शो इन ब्रीफ क्या कहना चाहते हैं कि आपको लगता है आपने इसको वोट दिया, आपको लगता है आपने उसको वोट दिया, लेकिन रियलिटी क्या है, दे ऑल आर वन, दे ऑल आर सेम। वो सब आपस में फ्रेंड्स हैं, वो सब आपस में एक हैं। ऐसा आपको लगता है कि आप फ्री हैं, आप इनमें से चाहे किसी को भी वोट दे सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि फैमिली एक है और फैमिली के 5 मेंबर इलेक्शन में उठते हैं, आपको लगता है कि आपने अलग अलग वोट दिए हैं, जबकि वो सब ऊपर से एक ही होते हैं। मीन्स कोई फ़र्क नहीं पड़ता अकॉर्डिंग टू जीबी शो कि आप किसे वोट दे रहे हैं, वो सब ओवरऑल एक ही होते हैं, सेम होते हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। कोई भी गवर्नमेंट आए, कोई भी जाए, आप जो हैं हमेशा वही रहते हैं, आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आता। चेंजेस आते हैं सिर्फ उनकी लाइफ में। तो यहाँ पर ब्रीफ में वो काफ़ी बड़ी बात कह रहे हैं कि उनके जो टू होते हैं,
At the election, two of their rich friends ask for your vote and you are free to choose. और वो कहते हैं कि आप इनमें से पूरी तरह से फ्री हैं, किसी को भी चूज कर सकते हैं, किसी के लिए भी वोट आप दे सकते हैं. A choice which leaves you no freer than you were before. अब वो जो चॉइस आप करते हैं, आप पहले से कहीं ज़्यादा अब आप स्लेव हो जाते हैं, क्योंकि अब आपको चूज़ करना पड़ेगा और वो आपको फ्री नहीं छोड़ते हैं. देन यू वर बिफोर. पहले आप फ्री थे जब आप वोट नहीं दे रहे थे, लेकिन अब आप क्या हैं, अब आप उनके स्लेव बन चुके हैं, क्योंकि आपको किसी ना किसी को तो वोट देना ही पड़ेगा एंड यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम इट. आप इससे बच नहीं सकते. सो अ चॉइस विच लीव्स यू नो फ्रीयर, जो आपको फ्री नहीं छोड़ती जैसे आप पहले थे. एज इट डज नॉट रिड्यूस योर आवर्स ऑफ लेबर बाई अ सिंगल मिनट. क्या वोट देने से, क्या किसी भी गवर्नमेंट को चूज करने से आपके काम करने के घंटे कम हो गए? क्या जो आपका लेबर था, आपके जो काम करने का जो मीन्स जो आपकी ड्यूरेशन थी या जो वर्क पीरियड था आपका, क्या अब आप लेबर नहीं हैं? क्या अब आप उनके स्लेव नहीं हैं? क्या अब आप उनके लिए काम नहीं कर रहे हैं? ओके, तो आपके घंटे उन्होंने क्या कम कर दिए हैं? वो कोई रिड्यूस नहीं हुए हैं. एक सिंगल मिनट, बाई अ सिंगल मिनट, एक मिनट भी उन्होंने आपकी कम नहीं की है. पहले भी आप 8 घंटे काम करते थे, अब भी आप 8 घंटे काम करेंगे. आप अगर पहले 10 घंटे कर रहे हैं, 15 घंटे कर रहे हैं, मीन्स एक मिनट भी क्या आपकी कम हुई है उस काम में से? नो, नॉट एट ऑल. क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट आए, सब क्या करती हैं, वो एक्सप्लॉइट करती हैं. जो भी लेबर होती है सब चाहती है कि हम गुलाम बने रहें, और वो हमसे जितना ज़्यादा काम लेती हैं, उनकी बस यही एक इंटेंशन होती है कि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा काम लिया जाए. मीन्स वो हमेशा क्या करती हैं, आपको डोमिनेट करती हैं, आपको कंट्रोल करती हैं, आपकी इस स्लेवरी को कंट्रोल करती हैं. और क्यों करती हैं? ताकि उनके जो मास्टर हैं, उनका ग्रीड को भी वो कंट्रोल करती हैं. उनके लालच के लिए वो और ज़्यादा लालची होते चले जाते हैं. जितना ज़्यादा लालच मास्टर का बढ़ता रहेगा, उतना ही ज़्यादा आपके जो आर्स हैं लेबर के, वो बढ़ते रहेंगे. ये सब एक्सप्लॉयटेशन है और ये हम पर इम्पोज़ किया जाता है. ये वर्किंग आवर्स हम पर इम्पोज़ किए जाते हैं और इसमें गवर्नमेंट, अब कहीं कोई आपकी हियरिंग नहीं है, आपकी कहीं कोई नहीं सुनेगा, आपके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाएगा. गुड. तो यहाँ पर जीबी शो इतना ज़्यादा सीरियस मैटर उन्होंने उठाया है यहाँ पर कि ये सब जो लेबर है, जो वर्कर्स हैं, इतना काम इनसे लिया जाता है कि क्या ये फ्री है? क्या इनका ये लेबर के आवर्स कम नहीं हो सकते? क्या ज़रूरत है इंसान को इतने इतने लंबे टाइम के लिए काम करने की? उसके पास अपने लिए बचा क्या? क्योंकि उन्होंने कहा ना कि हमारी लाइफ का 1/3 पार्ट तो इन्हीं में निकल गया, जो नेचुरल नेसेसिटीज़ होती हैं, जिन्हें हम स्किप नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते. उसके बाद जो थोड़ा बहुत हमारे पास टाइम बचता है, वो कौन ले लेते हैं? वो हमारी ये लेबर जो हम पर इम्पोज की गई है, जो हमारे वर्किंग आवर्स होते हैं, उसमें चले जाते हैं. तो हमारी पूरी लाइफ गई कहाँ? बट द न्यूज़ पेपर्स एश्योर यू दैट योर वोट हैज़ डिसाइडेड. और उसके बाद फिर देखिए हमें किस तरीके से बेफूल किया जाता है. हम काफ़ी खुश होते हैं वोट देकर कि हम फ्री हैं, हमने जिसे चाहा उसे वोट दिया और ये हमारी फ्रीडम है, हम इसे फ्रीडम मानते हैं. उसके बाद फिर न्यूज़पेपर क्या करते हैं? न्यूज़पेपर में जो भी जिस भी तरह का रिव्यू आता है या न्यूज़ आती है, वो हमें पूरी तरह से एश्योर कर देते हैं, वो हमें इतना मोटिवेट करेंगे. और क्या वो हमें श्योरिटी प्रोवाइड करते हैं दैट योर वोट हैज़ डिसाइडेड द इलेक्शन. आपकी एक एक वोट कीमती है, आपकी वोट ही डिसाइड करेगी कि गवर्नमेंट कौन सी आएगी. आपकी वोट ही इस इलेक्शन को डिसाइड करेगी. आपकी वोट तो हमें ये हमें रियलाइज़ करवाया जाता है जैसे कि हम क्या हैं, हम स्लेव नहीं हैं, हम लेबर नहीं हैं, वर्कर्स नहीं हैं और हम फ्री हैं. देखिए हम कितने फ्री हैं, हमारी एक एक वोट की कितनी कीमत है. तो जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं वो हमें एश्योर करवाते हैं कि हमारी वोट से ही इलेक्शन डिसाइड होगा एंड दैट दिस कॉन्स्टिट्यूट्स यू अ फ्री सिटीज़न. और फिर यही इलेक्शन हमें क्या करेगा? मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशन है कि ये डालना, वोट डालना हमारा अधिकार है, ये हमारा राइट है. और हम क्या हैं? फिर हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? वी आर फ्री, कि हम
पूरी तरह से फ्री हैं, हम फ्री सिटीज़न हैं। और फ्री सिटीज़न हम कैसे हैं? क्योंकि हम वोट डाल सकते हैं, हम जिसको चाहे उस गवर्नमेंट को हम चूज़ कर सकते हैं और इन इलेक्शन को हम ही डिसाइड करते हैं। तो हम क्या हैं? हम फ्री सिटीज़न हैं। और किस में फ्री सिटीज़न हैं? हम किस कंट्री में रहते हैं? एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। मीन्स हम कहीं से भी गुलाम नहीं है, स्लेव नहीं है, हम पूरी तरह से फ्री हैं। ऐसा हमें कहा जाता है, ऐसा हमें रियलाइज़ करवाया जाता है, लेकिन क्या वास्तव में हम फ्री हैं? द अमेजिंग थिंग अबाउट इट इज़ दैट यू आर फूल एनफ टू बिलीव दैम। और सबसे बड़ी बात क्या है? अमेजिंग थिंग क्या है जो जीबी शो ने यहाँ पर कही है? सबसे बड़ी बात क्या है कि द अमेजिंग थिंग अबाउट इट इज़, इन सबके बारे में गवर्नमेंट हमें रियलाइज़ करवाती है हम फ्री हैं। हमारे मास्टर्स जहाँ हम जॉब करते हैं या हम वर्क करते हैं 8 से 14 घंटे, वो हमें रियलाइज़ करवाते हैं कि नहीं नहीं हम फ्री हैं। और न्यूज़पेपर हमें ये पूरी श्योरिटी प्रोवाइड करते हैं कि इलेक्शन हमारे दम पर चल रहा है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहता है कि हम फ्री सिटीज़न हैं जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है जो यहाँ पर जीबी शो ने कही? यू आर फूल एनफ। सबसे बड़ी बात क्या है कि हम इन सब पर विश्वास कर लेते हैं और हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है जो इन सब पर विश्वास करता है। किस पर विश्वास करता है? न्यूज़पेपर्स पर, मीन्स मीडिया पर, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे आपका प्रेस मीडिया हो। गवर्नमेंट पर हम विश्वास कर लेते हैं, जो भी हमारा एम्प्लॉयर होता है, ये चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो ये, और ये हमारे मास्टर होते हैं, बॉस होते हैं, उन पर हम विश्वास कर लेते हैं। और जब भी हम विश्वास करते हैं किस बात पर? दैट वी आर फ्री, तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। वी आर फूल एनफ। ओके, पूरी तरह से हम क्या है? वी आर फूल एनफ टू बिलीव ऑल दीज थिंग्स विच आर बीइंग टोल्ड अस। जो भी हमें बताया जा रहा है उस पर हम यकीन कर लेते हैं और हमें लगता है कि हम फ्री हैं, जबकि रियलिटी में हम पहले से भी ज़्यादा गुलाम हैं। बस उसका नाम चेंज कर दिया गया है। पहले जिन्हें गुलाम कहा जाता था, अब उन्हें लेबर कहा जाता है, अब उन्हें एम्प्लॉय कहा जाता है। नाम ही चेंज हुआ है। ओके, वर्कर्स कह दीजिए, आप कुछ भी कह दीजिए, लेकिन रियलिटी क्या है कि ना तो आज तक कोई भी इनसे बच सका है और ना ही। सो जीबी शो ने पूरी तरह से यहाँ पर कमेंट किया है और एक लाइट टोन के साथ वो ये सब बातें लिख रहे हैं। उनकी जो टोन है बिल्कुल भी हार्श नहीं है, रफ नहीं है, सटाइरिक नहीं है, एक ह्यूमर के साथ, क्योंकि जो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर है वो काफ़ी अच्छा है। उसके साथ वो बता रहे हैं कि और हम इतने सीधे साधे लोग हैं कि जो भी जैसे भी हमें बताता है, रियलाइज़ करवाता है, ये तुम्हारी मोरल ड्यूटी है, ये तुम्हारी रिलीजियस ड्यूटी है, ये तुम्हें करना ही करना है। और अगर तुम 12-14 घंटे काम नहीं करोगे तो तुम खुश नहीं रह सकते। तुम सर्वाइव कैसे करोगे? तुम्हारी फैमिली कैसे चलेगी? जबकि रियलिटी क्या है कि उससे आधे दिन भी, उससे आधे घंटे भी अगर हम काम करें तो हम ज़्यादा खुश रह सकते हैं, क्योंकि जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, फैमिली के लिए, उनको देने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। वो सारा टाइम तो कौन ले लेते हैं? जो हमारे मास्टर्स होते हैं। तो जीबी शो ने काफ़ी बड़ी बातें उठाई हैं फ्रीडम में, कि अब इसे फ्रीडम कहेंगे क्या? हम फ्री हैं। नाउ मार्क अनदर बिग डिफरेंस। अब चलिए यहाँ पर उन्होंने देखिए 2 डिफरेंस बताए हैं। 2 तरह की उन्होंने यहाँ पर स्लेवरी बताई है, इसको समझते चलते हैं साथ ही साथ। अब यहाँ पर जीबी शो ने किस तरह की स्लेवरी बताई? एक तो बताई नेचुरल स्लेवरी। नेचुरल स्लेवरी जो हमारी नेचुरल नेसेसिटीज़ होती हैं उस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे खाना पीना सोना। ओके, और खाने से पहले हमें उसे बनाना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है, सोने से पहले बिस्तर लगाना पड़ता है या बिस्तर बनाना पड़ता है। तो ये सब तो हमारी नेचुरल नेसेसिटीज़ हैं जो अनकंट्रोलेबल हैं, जो नेचर की तरफ से हैं। अब दूसरी जो हमारी स्लेवरी है वो हमारी है अननेचुरल। जो वो काम जो हमसे कौन करवाते हैं, वो तो काम हमसे पहले वाला नेचर करवा रही है, खाना पीना सोना, राइट? वो तो नेचर हमारी बॉस है।
लेकिन एक दूसरी स्लेवरी जो किसकी करता है, इंसान इंसान की कर रहा है, इंसान जो इंसान की ही गुलामी कर रहा है, वो क्या है, वो अननेचुरल स्लेवरी है। गुड, यहाँ पर अब देखते हैं इसको। नाउ मार्क अनदर बिग डिफरेंस। अब बिग डिफरेंस किसमें, नेचुरल स्लेवरी ऑफ मैन टू नेचर। और जो नेचुरल स्लेवरी ऑफ मैन टू नेचर ये क्या थी यहाँ पर, ईट ड्रिंक स्लीप, ओके, और वॉशिंग या जैसे क्लीनिंग करना, ये सब चीज़ें ये तो क्या थी, नेचर की स्लेवरी है जो हमेशा इंसान करता आया है और करता ही रहेगा। इस पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। वी आर हेल्पलेस हियर, पूरी तरह से यहाँ पर हम क्या हैं, हेल्पलेस हैं, क्योंकि हम सब नेचर के गुलाम रहेंगे। इस पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। लेकिन एक दूसरी स्लेवरी कौन सी होती है, ये होती है अननेचुरल स्लेवरी। और ये अननेचुरल क्या है, क्योंकि यहाँ पर हम नेचर के गुलाम नहीं हैं, यहाँ पर हम किसके गुलाम हैं, मैन के गुलाम है। एक इंसान आज दूसरे इंसान का गुलाम बना हुआ है। आप देखिए जितनी भी हम एम्प्लॉयज़ हैं और एक एम्प्लॉयर हैं, जैसे कि जॉब करते हैं, तो वहाँ पर एक इंसान जो उन्होंने ऊपर बताया था कि जब कोई काम हम खुद नहीं कर पाते तो उसे हम क्या करवाते हैं, दूसरे इंसान से करवाते हैं। चाहे फ्रॉड करें, चाहे कोई भी ट्रिक अपनाएं, चाहे कोई भी प्लानिंग, कोई भी आइडिया, किसी भी तरीके से हम कोशिश करते हैं कि हमारा वो काम दूसरा कर दे। तो यहाँ पर हम जब जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो गुलामी ही तो कर रहे हैं। एक इंसान दूसरे इंसान की गुलामी कर रहा है और वो इंसान डिसाइड करता है उसके वर्किंग आवर्स को, कि उसे कितने घंटे काम करना है, और यहाँ तक कि वो उसकी यूनिफॉर्म को भी डिसाइड कर रहा होता है। और बस वो उसकी गुलामी कर रहा है। लेकिन क्योंकि गुलामी तो अब रही नहीं है, तो उसको नाम दे दिया गया है लेबर का या जॉब का। मैन टू मैन, गुड। अब ये यहाँ पर उन्होंने क्या बताया, अननेचुरल स्लेवरी। और अननेचुरल स्लेवरी किसकी होती है, कौन करता है, मैन टू मैन। तो नेचुरल स्लेवरी किसे कहते हैं, मैन टू नेचर। जब हम नेचर की गुलामी करते हैं तो उसे कहते हैं नेचुरल स्लेवरी। और जब हम मैन की गुलामी करते हैं, एक इंसान दूसरे इंसान की गुलामी कर रहा है, तो उसे जेबी शो ने क्या माना है, अननेचुरल स्लेवरी। आखिर एक इंसान को दूसरे इंसान की गुलामी करने की जरूरत ही क्या है, क्या ऐसी नेसेसिटी आ पड़ी, क्या इतनी ज़रूरत आ पड़ी कि आप एक दूसरे इंसान की गुलामी कर रहे हैं, और वो अननेचुरल है, ये नेचुरल बिल्कुल नहीं है। नेचर इज़ काइंड टू हर स्लेव्स, कुछ भी हो, लेकिन नेचर क्योंकि हमारी बॉस है, नेचर हमारी मास्टर है, नेचर हमारी मालिक है, हम उसके गुलाम हैं। और वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने गुलामों के लिए, जो उसकी लेबर हैं, उसके वर्कर्स हैं, जो उसके अंडर में काम करते हैं, उनके लिए वो क्या है, काफ़ी मर्सीफुल है, काफ़ी काइंड हार्टेड है, और काफ़ी जेनरस रही है वो अपने गुलामों के लिए। तो आप देखिए, अगर आप खुद यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं कि कौन सा मास्टर अच्छा है, नेचुरल मास्टर या अननेचुरल मास्टर, नेचुरल स्लेवरी अच्छी है या अननेचुरल स्लेवरी अच्छी है। नेचर की बात अगर करें तो नेचर की गुलामी करना फिर भी अच्छा लगता है, क्योंकि नेचर क्या है, अपने गुलामों के लिए, अपने नौकरों के लिए, जो उसके अंडर में काम करते हैं, जिनको वो डोमिनेट करती है, उनके लिए वो बहुत ज़्यादा काइंड रहती है, मर्सीफुल रहती है, जेनरस रहती है, दयालु रहती है। इफ शी फोर्सेज यू टू ईट एंड ड्रिंक, अगर वो क्या करती है, वो आपको फोर्स कर रही है, मीन्स देखिए मैन क्या करता है, सामने वाले से मजबूर करता है कि नहीं तुम्हें ये काम करना है, तुम्हारा मन है या नहीं है, पर ये काम तुम्हें करना पड़ेगा। आपका मन हो ना हो, आप बीमार हैं, कुछ भी हैं, लेकिन आपको ना चाहते हुए भी क्या करना पड़ेगा, उस मालिक की बात माननी पड़ेगी। और वो अननेचुरल है, वो मास्टर आपका क्या है, वो। तो आपको इफ़ शी फोर्सेस यू, और नेचर हमें क्या करती है, फोर्स करती है। किस काम के लिए हमें फोर्स करेगी, वो किस काम के लिए हमें मजबूर करती है, कंपेल करती है करने के लिए, टू ईट एंड ड्रिंक, खाने पीने के लिए वो आपको क्या करती है, मजबूर करती है। मीन्स अगर आपका मन नहीं है, आपको नहीं खाना है, तो आपको सर्वाइव करना है, आपको खाना ही पड़ेगा। और इस वे में अगर देखें तो नेचर एक मदर की तरह अपने स्लेव को ट्रीट करती है,
वो अगर आपसे इस तरीके की डिमांड भी कर रही है कि नहीं आपको खाना है, आपको प्यास लगी है, तो नेचर आपको फोर्स कर रहेगी कि आपको पानी पीना है। आप कितनी देर तक कंट्रोल करेंगे अपनी भूख पर, अपनी प्यास पर, अपनी नींद को आप कितना कंट्रोल करेंगे? सोना नहीं है, सोना नहीं है, लेकिन नेचर क्या करेगी? आपको सुला ही देगी। आपके कंट्रोल में नहीं है वो। तो अगर नेचर आपको फोर्स करती है खाने पीने के लिए, ओके, तो ये क्या है? सो प्लीजेंट, ये काफ़ी अच्छा है क्योंकि वो काइंड है। हमें अच्छा लगता है कि चलो हमें इस तरह की चीज़ें फोर्स किया जा रहा है कि आप खाना खा लीजिए, पानी पी लीजिए, आप टाइम हो चुका है, आप सो जाइए। तो नेचर क्या है? वो काफ़ी काइंड हार्टेड है और ये सारा सब अच्छा भी लगता है, ये प्लीजेंट है ये सब जो नेचर हमसे करवाती है। दैट व्हेन वी कैन अफोर्ड इट, और जब हम अफोर्ड कर सकते हैं, ओके, तो हम क्या करते हैं? हम खाते हैं और हम पीते हैं। टू मच, जितना भी हम अफोर्ड कर सकते हैं तो हम उस काम को करते भी हैं। वी मस्ट स्लीप ओ गो मैट, और हम सोते भी हैं। अगर हम खाना नहीं खाएंगे, अगर हम पानी नहीं पिएंगे और अगर हम सोएंगे नहीं, तो देखिए अगर हम सोएंगे नहीं तो हम क्या हो जाएंगे? कैन इट बी पॉसिबल फॉर अ मैन नॉट टू गो टू स्लीप? किसी के लिए भी ये पॉसिबल नहीं है। अगर वो नहीं सोएगा तो वो क्या हो जाएगा? पागल हो जाएगा। अगर वो खाना नहीं खाएगा, पानी नहीं पिएगा, तो वो हो सकता है कि वो प्यासा मर जाएगा, बीमार पड़ जाएगा और इस वर्ल्ड को छोड़कर वो चला जाएगा। तो ये तो प्लीजेंट है क्योंकि ये हमारे फेवर में है, इससे हमारा बेनिफिट होता है और ये इतनी नेसेसिटी, इतनी ज़रूरी है जो नेचर ने हमारे लिए बनाई है। ये हमारे वेलफेयर के लिए है, ये हमारे फ़ायदे के लिए है। क्योंकि अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो ये होगा, अगर हम नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे, अगर हम नहीं सोएंगे तो हम पागल हो जाएंगे। बट देन स्लीप इज सो प्लीजेंट। और सच बताएं तो देखिए, सोना तो बहुत अच्छा लगता है। शायद ही कोई हो जो ये कहे कि मुझे सोना पसंद नहीं है, मुझे खाना पसंद नहीं है, मुझे पीना पसंद नहीं है। एक तो वो चीज़ होती है कि आपको पसंद नहीं है और आप फिर भी उसे ज़बरदस्ती कर रही हैं, राइट। अब कोई भी वर्ल्ड में ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मुझे सोना पसंद नहीं है लेकिन मुझे सोना पड़ता है, मेरी मजबूरी है, मुझसे ज़बरदस्ती ये काम करवाया जाता है। मुझे खाना पसंद नहीं है लेकिन फिर भी मुझे ज़बरदस्ती खाना खिलाया जाता है। तो ये काम ऐसे हैं कि जो नेचर ने हमें दिए हैं करने के लिए और जिन्हें हमें करने में डिलाइट भी मिलता है, हमें अच्छा लगता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि बस पूरे दिन उनको वो खाते रहें, पीते रहें और सोते ही रहें। कुछ लोगों को सोने में बड़ा मज़ा आता है। तो जो नेचर की ये नेचुरल नेसेसिटीज़ हैं, ये क्या हैं? डिलाइटफुल हैं, प्लीजेंट हैं, ये हमें अच्छी लगती है, हम इनको एंजॉय करते हैं। दैट वी हैव ग्रेट डिफ़िकल्टी इन गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, और ये हमें इतना ज़्यादा पसंद है। क्या करना? सोना। इतना ज़्यादा ये डिलाइटफुल है, इतना प्लीजेंट है, इतना अच्छा लगता है क्योंकि नेचर बहुत काइंड हार्टेड है। उसने कोई भी काम हमें ऐसा नहीं दिया कि जो हमें पसंद ना हो। और हमें ये इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि कितनी बार हमें मुश्किल होती है, ग्रेट डिफ़िकल्टी हम फील करते हैं क्या करने में? सुबह को उठने में। तो देखिए जिस काम को करने में हमें इतना आनंद आ रहा है, इतना मज़ा आ रहा है, इतना एन्जॉयमेंट हमें मिल रहा है, इतना डिलाइटफुल जो वर्क होते हैं कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जो सुबह को उठने में भी जिन्हें मुश्किल होती है, तो क्या वो काम गलत है? क्या वो नेचर हमसे कुछ गलत करवा रही है? And firesides and families seem so pleasant to the young that they get married and join building societies to realize their ड्रीम्स। और ये जो काम अभी जैसे कि बताए, जैसे कि आग जलाना और फायर साइड से आग जब हम जलाते हैं और अपनी फैमिली के साथ हम टाइम बिताते हैं, इतना प्लीजेंट, इतना अच्छा लगता है कि हम काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करते हैं। किसके साथ? अपनी फैमिली के साथ। शायद ही कोई ऐसा हो कि जिसे अच्छा ना लगता हो फैमिली के साथ रहना, टाइम बिताना, खुश रहना, एंजॉय करना, टाइम पास करना। टू द यंग दैट दे गेट मैरिड, और फैमिली सबको इतनी ज़्यादा पसंद है, अगर पसंद नहीं होती तो वो क्यों शादी करते? और यही रीज़न होता है कि वो क्या करते हैं? दे गेट मैरिड। तो देखिए ये तो नेचुरल नेसेसिटीज़ हैं कह सकते हैं, या ये वो काम है जिन्हें करना हमें अच्छा लगता है, जिन्हें करने में हमें मज़ा आता है, जैसे कि शादी करना, एंड जॉइन बिल्डिंग सोसाइटीज़, और सोसाइटीज़ को बिल्ड करना, और जो हमारे ड्रीम्स होते हैं, टू रियलाइज़ देयर ड्रीम्स। ये हम सब क्यों करते हैं? ताकि हम अपने सपनों को जी सकें, उन्हें फील कर सकें। तो ये सब क्या है? 10
सो नेचर को फॉलो करना या नेचर का गुलाम रहना हमें अच्छा लगता है, वो हमें दुख नहीं देता। Thus, instead of resenting इंस्टेड ऑफ रिजेंटिंग आवर नेचुरल वांट्स, तो जो ये नेचुरल डिज़ायर्स हैं, नेचुरल वांट्स हैं, नेचुरल नेसेसिटीज़ हैं, हम इनको क्या नहीं करते, हम इनके अगेंस्ट नहीं जाते, हम इनको रिजेंट नहीं करते, हम इनको अपोज, इनको मीन्स हम इनके अगेंस्ट ना जाने से मतलब क्या है यहाँ पर रिजेंटिंग का मतलब कि हम इनका विरोध नहीं करते, हम इनसे नाराज़ नहीं होते हैं। और किससे हम नाराज़ नहीं होते, जैसे कि खाना, सोना, पीना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, सोसाइटी बनाना, फैमिली बनाना। और जो ये फायर साइड है, जैसे कि यहाँ पर जैसे कहते हैं ना, जो अंगीठियाँ होती हैं, हमें जो चूल्हा होता है, जस्ट लाइक किचन, यहाँ पर ये सब घर घर खेलना, ये सब हमें इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, इतना डिलाइटफुल होता है। मीन्स इन ब्रीफ कि नेचर का स्लेव बनने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नेचर हमारी अगर मास्टर है, हम उसके गुलाम हैं, तो हम वो एंजॉय करते हैं, हमें वो प्लीजेंट लगता है और इतना अच्छा लगता है। जैसे किसी को इतना खाना पसंद होता है कि अगर उसे ना नेचर, उसके पास अगर पैसे हों अच्छी तरह से, मीन्स वो क्या कर सके, अगर वो अफोर्ड कर सके, उसके पास पैसे हों तो वो बहुत ज़्यादा खाए। अगर किसी को इतने ज़्यादा पैसे मिल जाएं, वो अफोर्ड कर सकता है, तो आप ये देखिए कि वो कितना ज़्यादा पैसा खर्च करता है सिर्फ किस पर, बहुत ज़्यादा वैरायटी खाने के ऊपर, एक से एक खाना खाना और ज़्यादा खाना और ज़्यादा खाना, यहाँ खाना वहाँ खाना, बस हमेशा खाने के बारे में सोचते रहना। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमें खाना खाना पसंद नहीं है? अच्छा खाना। और जब भी कोई भी फंक्शन होता है तो हम सबसे पहले क्या उसके लिए मेन्यू बनाते हैं, खाने का ही बनाते हैं, हमेशा हम खाने के बारे में ही सोचते हैं। तो नेचर तो काफ़ी काइंड है अपने स्लेव के लिए, और उसकी स्लेवरी करना, उसकी गुलामी करना हमें पसंद है, हमें सोना अच्छा लगता है। और ये सब जो यहाँ पर उन्होंने लिखा है, इंस्टेड ऑफ रिजेंटिंग आवर नेचुरल वांट्स एज स्लेवरी, और हमें नेचर का गुलाम बनना इतना ज़्यादा पसंद है क्योंकि हमें उससे प्रॉब्लम नहीं होती, हमें गुस्सा नहीं आता, हम फ्रस्ट्रेट नहीं होते, डिप्रेस नहीं होते या एंग्री फील नहीं करते, क्योंकि नेचर की जो स्लेवरी है वो काफ़ी प्लीजेंट है। वी टेक द ग्रेटेस्ट प्लेजर, और हमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है क्या करने में, नेचर की गुलामी करने में। वी टेक द ग्रेटेस्ट प्लेजर इन देयर सेटिस्फैक्शन। देखिए ये जिस तरीके से ऐसे लिखा गया है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में वो बता रहे हैं नेचुरल स्लेवरी के बारे में और अननेचुरल स्लेवरी के बारे में। अगर देखा जाए तो ये इतना मीनिंगफुल है ना, कि क्या इंसान दूसरे इंसान की गुलामी करने के लिए इस दुनिया में आया है, क्या हम इस दुनिया में सिर्फ पैसा कमाने के लिए आए हैं, और हम किस लिए, क्यों? क्योंकि जो भी हमारी नेचुरल नेसेसिटीज़ हैं, जो भी हमारी नेचुरल रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके लिए तो हमें इतने की ज़रूरत है ही नहीं। जैसे कहते हैं ना कि हमारी बॉडी की तो इतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, और सोल की तो कुछ है ही नहीं, आत्मा को तो कुछ चाहिए ही नहीं। जो थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट है वो किसकी है, बॉडी की है, जैसे कि सोना, खाना पीना, या फिर हम रोड पर बिना ड्रेस के नहीं चल सकते तो कपड़े पहनना, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। जीबी शो क्यों कह रहे हैं कि जब हमें ज़्यादा चाहिए ही नहीं, और जो भी हमें चाहिए, जो भी हमारी नेचुरल रिक्वायरमेंट्स है, उन्हें करने में तो हमें मज़ा आता है। नेचर ने जो भी हमें मजबूर किया है काम करने के लिए कि वो हमें करना ही पड़ेगा, उसे तो शायद ही कोई हो जो एंजॉय ना करता हो। उसकी तो गुलामी इतनी अच्छी लगती है सबको, हम तो चाहते हैं कि हम हमेशा नेचर के गुलाम ही बने रहें। वो हमें कहे कि खाओ और हम खाते रहें, सो और हम सोते रहें, एंजॉय करते रहें, नाचते रहें, हंसते रहें, क्योंकि ये सब नेचुरल है। लेकिन इसमें हमें क्या मिलता है, इसमें हमें सेटिस्फैक्शन भी मिलता है। किसमें सेटिस्फैक्शन मिलता है? नेचर हमारी मास्टर है, नेचर की गुलामी करने में हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, डिलाइट मिलता है, और हमें प्लेजर मिलती है। और वो भी किस तरह की प्लेजर मिलती है, जो हाईएस्ट लेवल की होती है, ग्रेटेस्ट प्लेजर। जिस दिन आप अच्छी नींद ले लेते हैं, देखिए आपका मूड कितना अच्छा होता है। जिस दिन आप बहुत अच्छे अच्छे जो भी डेलिशियस आपकी डिशेस होती हैं, जब आप उनको खा लेते हैं तो आपको कितना मेंटली सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो यहाँ पर क्या जीबी शो कहना चाहते हैं कि फिर ये सब क्यों, इतना एक्सप्लॉइटेशन क्यों, इतनी फॉल्सहुड क्यों? क्योंकि इन सब की इंसान को कोई भी ज़रूरत नहीं है। वी राइट सेंटिमेंटल सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ देम, और नेचर की तारीफ में, उसकी स्लेवरी में, ये जो भी यहाँ पर उन्होंने बताया, ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्लीपिंग,
इनमें तो हम इतने ज़्यादा सॉन्ग्स लिख सकते हैं, इतना इनको जितनी तारीफ़ की जाए ना नेचर की, जितनी तारीफ़ की जाए किसकी, इन सभी नेचुरल नेसेसिटीज़ की, उतनी ही कम है। कितने भी सॉन्ग लिखे जा सकते हैं और वो सब क्या होंगे, फुल ऑफ इमोशंस, फुल ऑफ सेंटिमेंट्स, कि नेचर को हम अप्रिशिएट करेंगे और उसकी तारीफ़ में हम क्या कर सकते हैं, सॉन्ग लिखे जाते हैं और लिखते भी हैं लोग। इन सब में इतने सॉन्ग्स लिखे जाते हैं, इतनी तारीफ़ें की जाती हैं। अ ट्रैम्प कैन अर्न हिज सपर बाय सिंगिंग होम स्वीट होम। और एक ट्रैम्प, एक गरीब से गरीब आदमी भी क्या कर सकता है, अपना गुजारा कर सकता है, अपना पेट भर सकता है, अर्निंग कर सकता है। सिर्फ क्या कर कर, अगर वो सिर्फ यही सॉन्ग गाए ना, होम स्वीट होम, कि घर जैसी कोई बात नहीं है, घर बहुत प्यारा है, अगर वो बस यही सॉन्ग गाता रहे तो भी वो क्या कर सकता है, अपने खाने का अरेंजमेंट इजीली कर सकता है। इतना तो वो कमा ही लेगा। सिर्फ इतना गाना गा भी अगर वो गाए ना, ये हैप्पी हैप्पी सॉन्ग्स गाए, तो भी इतना वो कमा सकता है कि वो अपना और अपने परिवार का को आराम से वो क्या कर सकता है, लुक आफ्टर कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर ऊपर उन्होंने कहा था कि जब हम आराम से अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं, तो फिर ये 12 से 14 घंटे, 8 से 14 घंटे हमें काम करने की क्या ज़रूरत है। ये हम पर इम्पोज क्यों किए जा रहे हैं, और कोई भी गवर्नमेंट आए जाए हमारी 1 मिनट भी तो कम होने वाली नहीं है। गुड। और इन सब की मैन को कोई ज़रूरत नहीं है। गुलामी करो तो किसकी करो, नेचर की करो। मैन टू मैन गुलाम बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। जीवी शो ने यहाँ पर फ्रीडम में ये इतना अच्छा मैसेज दिया है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि हम सबको फ्रीडम चाहिए, क्योंकि हम फ्री नहीं हो सकते, हम कभी भी फ्री हो ही नहीं सकते। बस हम पर डिपेंड करता है कि हमारा मास्टर कौन है। हम अपना मास्टर चूज़ कर सकते हैं। हमें डिसाइड करना है कि हमें गुलामी करनी है तो किसकी करनी है, नेचर की करनी है गुलामी या मैन की करनी है। क्योंकि नेचर की गुलामी तो देखिए उन्होंने क्या बताया कि नेचर की गुलामी तो बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट है। गुड। अब यहाँ पर इसको देखिए, एग्ज़ाम में ये कितनी बार आ जाता है और काफ़ी अच्छी, ये बिल्कुल उन्होंने रियल बात कही है। इंसान को बहुत ज़्यादा ना तो पैसों की ज़रूरत है, ना ही प्रॉपर्टी की ज़रूरत है, ना ही उसे बहुत ज़्यादा कपड़े चाहिए। उसे इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है जिसके लिए वो दूसरों की गुलामी करता रहता है पूरी लाइफ। और जब स्टार्ट किया था जीवी शो ने इस एस्से को, तो उन्होंने बताया था कि लाइफ इतनी छोटी है और उसका तो इतना ज़्यादा पोर्शन हमारा नेचुरल नेसेसिटीज़ में ही चला जाता है। 1/3 पार्ट उन्होंने बताया था कि अगर हम लाइफ को कैलकुलेट करें तो 1/3 पोर्शन हमारा सिर्फ किस में चला जाता है, सोने में, खाने पीने में, कपड़े बदलने में, धोने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में। और जो टाइम बचता है उसमें हम क्या करते हैं, मैन की गुलामी करते हैं। मीन्स हमने अपने आप को क्या बना दिया, उसमें भी हमने गुलाम बना दिया। तो अब हम पूरी 24 आवर्स हमारे पास हैं और पूरी लाइफ में हम 1/3 पोर्शन रहते हैं नेचर के गुलाम, जो कि अच्छा लगता है हमें। और जो हमारे पास टाइम बचा हुआ होता है उसमें हम गुलाम हो जाते हैं एक दूसरे इंसान के। मैन टू मैन, मैन ही मैन का गुलाम हो जाता है और पूरी लाइफ हम अपनी क्या कर देते हैं, इन दिस वे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। गॉट। अब यहाँ जीबी शो बात करते हैं दूसरी स्लेवरी की। पहले उन्होंने देखिए यहाँ पर हमें वो क्या बता रहे थे, नेचुरल स्लेवरी ऑफ मैन टू नेचर एंड द अननेचुरल स्लेवरी ऑफ मैन टू मैन। अब यहाँ पर ये जिस स्लेवरी की वो बात कर रहे हैं, द स्लेवरी ऑफ मैन टू मैन, जो नेचुरल स्लेवरी होती है मैन की, किसके लिए, नेचर के लिए, वो काफ़ी प्लीजेंट होती है, डिलाइटफुल होती है, सेटिस्फाइड होती है और उसे अच्छा लगता है वो सब करना। मीन्स उसमें कोई भी किसी तरह का एक्सप्लॉयटेशन या पेन नहीं है। लेकिन अगर हम अब दूसरी स्लेवरी की बात करें, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर इस तरीके से जीबी शो के व्यूज़ को जानने की कोशिश करें तो उन्होंने क्या किया है कि सेकंड काइंड की जो उनकी अननेचुरल माना है, इन्होंने इस स्लेवरी को क्या माना है, अननेचुरल माना है। क्योंकि ये स्लेवरी क्या है, ये स्लेवरी मैन टू मैन है। ओके। अब क्योंकि ये स्लेवरी मैन टू मैन है तो ये क्या है, इट इज़ वेरी अपोजिट ऑफ दिस। कौन सी स्लेवरी के ये अपोजिट है,
जो नेचुरल स्लेवरी है, किसकी? नेचर की। ओके, हम सब गुलाम हैं किसके? नेचर के। और लेकिन नेचर की गुलामी करने में, नेचर को अपना मास्टर मानने में हमें अच्छा लगता है, हमें उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो दूसरी स्लेवरी है, उनका फोकस अब यहाँ पर है, वो स्लेवरी मैन टू मैन। पूरे वर्ल्ड को उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, पूरे सभी ह्यूमन बीइंग्स को, कि वर्ल्ड में 2 सर्किल हैं, 2 पार्ट्स हैं। और एक क्या है? एक तो वो पार्ट है मैन का जो मास्टर है, और दूसरा वो पार्ट है जो स्लेव है। मीन्स सभी ह्यूमन बीइंग्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने का क्या मीनिंग हुआ कि सिर्फ यहाँ पर अब ये 2 ही तरह के लोग रहते हैं। एक तो जो खुद को मास्टर कहते हैं, राइट, मीन जिनके जिनके नीचे गुलाम रहते हैं, और जो दूसरे लोग हैं वो गुलाम हैं। तो अब इस वर्ल्ड में कुछ नहीं है, या तो बस मास्टर्स हैं या फिर उनके गुलाम हैं। और एक इंसान दूसरे इंसान का मास्टर कैसे हो सकता है? राइट, क्योंकि वो एक इंसान दूसरे इंसान का गुलाम कैसे हो सकता है? मीन्स मैन टू मैन। इसे क्या कहा है जीबी शो ने कि ये जो स्लेवरी है, ओके, ये स्लेवरी कैसी है? ये बिल्कुल अपोजिट है। किससे अपोजिट है? जो फर्स्ट वन स्लेवरी थी मैन की टू नेचर, वो फर्स्ट वन मैन टू नेचर थी। और ये सेकंड स्लेवरी मैन टू मैन है, राइट। फर्स्ट वन नेचुरल थी स्लेवरी, वो बिल्कुल नेचुरल था। लेकिन ये कैसी है? ये अननेचुरल है। अननेचुरल है, ये पूरी तरह से अपोजिट है। अपोजिट से मतलब क्या होता है अब यहाँ पर? क्योंकि उसको उसमें हमें सेटिस्फैक्शन मिलता था, प्लेजर मिलता था, डिलाइट मिलता था, हमें अच्छा लगता था वो सब करना, वो एंजॉय करते थे हम उस स्लेवरी को। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये स्लेवरी एक एक्सप्लॉयटेशन लगती है, ये काफ़ी पेनफुल है। और इसे जीबी शो ने क्या बताया है? हेटफुल बताया है। ये स्लेवरी जो एक आदमी दूसरे इंसान की जो गुलामी करता है, या गुलामी उससे करवाई जाती है, चाहे वो उसकी कोई भी मजबूरी हो, ये बहुत ज़्यादा हेटफुल है, पेनफुल है। एक्सप्लॉयटेशन माना है उन्होंने इसको ह्यूमन बीइंग्स का। और ये किसके लिए हेटफुल है? बॉडी के लिए भी और हमारी स्पिरिट के लिए भी। मीन्स इससे हमारी ना तो हमारी बॉडी खुश है, हमारी जो एक फिजिकल बॉडी है, क्योंकि वो काफ़ी पेन में रहती है, उसे ना समय पर सोना मिल रहा है, ना खाना मिल रहा है, ना ही वो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर पा रही है, उनको टाइम दे पा रही है, और ना ही वो सब वो एक्टिविटीज़ कर पा रही है जिसमें उसको डिलाइट मिलता है। मीन्स कुछ मोमेंट्स उसके पास रिलैक्सेशन के लिए भी नहीं है। तो ना तो उसकी बॉडी के लिए ये सही है, और ना ही उसकी सोल के लिए ये सही है। तो ये जो स्लेवरी है मैन टू मैन वाली, इसे जीबी शो ने बहुत ज़्यादा हेटफुल बताया है। अब यहाँ पर देखिए कि ऐसे सिंपल ऐसे से पता चलता है कि जीबी शो किसके अगेंस्ट बोल रहे हैं? स्लेवरी के अगेंस्ट हैं। वो चाहते हैं कि इस अर्थ पर से, इस वर्ल्ड पर में से क्या ख़त्म हो जाए? पूरी तरह से स्लेवरी ख़त्म हो जाए, गुलामी ख़त्म हो जाए, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो। जब हम कोई काम नहीं कर सकते हैं खुद, तो हम फिर वो दूसरे से करवाते हैं। ओके, एक मैन दूसरे मैन से उस काम को करवाता है। और यहाँ तक कि हम ये भी हेजिटेट नहीं करते कि हम इंसेक्ट्स को या एनिमल्स तक को अपना गुलाम बना लेते हैं, और बनाया हुआ है हमने। ये लाइन काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि जीबी शो की कितनी डीप थिंकिंग है, और उन्होंने क्या माना है कि ये काफ़ी हेटफुल है। अवर पोएट्स डू नॉट प्रेज इट। अब उन्होंने ऊपर कहा था कि इतना ज़्यादा प्लेजर, सेटिस्फैक्शन या डिलाइट हमें मिलता है जब हम नेचर की गुलामी करते हैं, नेचर के लिए हम काम करते हैं, क्योंकि वो हमारे अपने बेनिफिट के लिए भी होता है। उससे हमारी सोल भी खुश रहती है। आप सोएंगे तो आपकी बॉडी को भी बेनिफिट होगा, और आपकी जो सोल है उसको भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उसको भी रिलीफ मिलेगा, उसको भी डिलाइट मिलेगा, उसको भी मीन्स पीस मिलेगी यहाँ पर। लेकिन और जो वो फर्स्ट वन थी स्लेवरी जो हम नेचर की करते थे, उसके लिए उन्होंने कहा था कि कितने सारे सॉन्ग्स ऐसे हैं कि जो इसके लिए लिखे गए हैं, इसकी प्रेज में लिखे गए हैं। लेकिन क्या इस स्लेवरी के बारे में किसी पोएट ने कुछ लिखा है? क्या उसने उसको अप्रिशिएट किया है? ये स्लेवरी जो हम, एक इंसान दूसरे इंसान की जो गुलामी करता है, जिससे उसकी बॉडी और उसकी स्पिरिट को सिर्फ पेन मिलता है, और ये काफ़ी हेटफुल है।
क्या किसी पोएट ने, अवर पोएट्स डू नॉट प्रेज इट, वो तो इसको अप्रिशिएट भी नहीं करते। दे प्रोक्लेम दैट नो मैन इज़ गुड एनफ टू बी अनदर मैन्स मास्टर। यहाँ तक कि जितने भी पोएट्स हैं वो ये प्रोक्लेम करते हैं कि कोई भी इंसान इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, मीन्स वी आर नॉट परफेक्ट, हम कब से इतने अच्छे हो गए। तो कोई भी दुनिया का इंसान इतना अच्छा बिल्कुल नहीं है कि वो दूसरे इंसान का क्या बन सके, मास्टर बन सके, खुद को डिक्लेयर कर सके कि मैं मालिक हूँ। क्योंकि मालिक सिर्फ कौन है, मालिक सिर्फ एक है और वो है नेचर। वही हम पर कंट्रोल कर सकती है, वही हमें डोमिनेट कर सकती है, वही हमसे अपना मन चाहा काम करवा सकती है, क्योंकि उसे करने में हमें अच्छा लगता है। हम उसे करने में किसी तरह की शेम फील नहीं करते या हम पेन फील नहीं करते, हमें डिलाइट मिलता है। और एक मैन को किसने ये राइट दिया कि वो दूसरे मैन का मास्टर खुद को डिक्लेयर कर दे? क्या वो इतना अच्छा है कि वो दूसरे का क्या बन रहा है, उसका बॉस या उसका मालिक बन रहा है? तो वो यही, जितने भी पोएट्स हैं वो यही प्रोक्लेम करते हैं कि एक इंसान को दूसरे इंसान को अपना गुलाम नहीं बनाना चाहिए या उसका मास्टर नहीं बनना चाहिए। द लेटेस्ट ऑफ द ग्रेट ज्यूइश प्रोफेट्स, जो भी प्रोफेट्स हैं यहूदी बोलते हैं, जिनको जितने भी प्रोफेट्स होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोफेसाइज करते हैं। अ जेंटलमैन नेम्ड मार्क्स स्पेंट हिज लाइफ इन प्रूविंग दैट देयर इज नो एक्सट्रीमिटी ऑफ सेल्फिश क्रूलिटी एट विच द स्लेवरी ऑफ मैन टू मैन विल स्टॉप। और अभी जो लेटेस्ट रिसेंटली जो एक ग्रेट ज्यूस हुए हैं, यहूदी हुए हैं, प्रोफेट कहा जाता है जिनको, तो ज्यूस जो प्रोफेट हुए हैं, आ जेंटलमैन, और बहुत अच्छी जो उनका नाम मार्क्स है, पूरी लाइफ स्पेंड हिज लाइफ, पूरी लाइफ उन्होंने अपनी किस में स्पेंड कर दी, क्या प्रूव करने में उन्होंने अपनी पूरी लाइफ बिता दी कि दैट देयर इज़ नो एक्सट्रीमिटी ऑफ सेल्फिश क्रूलिटी। इंसान जितना सेल्फिश इंसान इस धरती पर कोई नहीं है, इंसान जितना क्रूल आदमी इस वर्ल्ड में कोई नहीं है। अगर इंसान को मौका मिले तो वो किसी भी सीमा तक जा सकता है, मीन्स देयर इज़ नो एक्सट्रीमिटी, कोई लिमिट नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई किसी तरह की कोई रेंज ही उसके लिए नहीं है उसकी सेल्फिशनेस की, उसकी क्रूलिटी की। मीन्स वो अपने आप को, अगर उसको ना एक मौका मिल जाए कि वो मास्टर है और सामने वाला उसका गुलाम है, उसका नौकर है, तो वो सारी सीमाओं को क्रॉस कर सकता है। और ये मार्क्स ने ये प्रूव कर दिया था। इसके लिए उन्होंने अपनी पूरी लाइफ स्पेंड की सिर्फ ये प्रूव करने में कि कोई लिमिट नहीं है, देयर इज़ नो एंड, देयर इज़ नो एंड। और यहाँ पर जीविशो कह रही हैं कि मैन जितना सेल्फिश कोई नहीं है। सेल्फिश से मतलब यहाँ पर कि वो इतना ग्रीडी है, इतना सेल्फिश है, सिर्फ वो अपनी अपनी सोचता है, उसको इतना लालच है, तभी तो वो दूसरों को अपना गुलाम बनाकर रखता है, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम लेता है। ये उसकी सेल्फिशनेस नहीं है तो क्या है? वो चाहता है कि वो आराम से रहे, आराम से बैठे, आराम से सारे काम करे और सब उसके लिए काम करें, और वो दूसरों को मजबूर कर देता है वो सब काम करने के लिए। और जब लोग उसके गुलाम बन जाते हैं, जब लोग किसी न किसी बाई समहाउ, चाहे उनकी मजबूरी है, चाहे कोई रीज़न उनके पास है, जब वो उनके गुलाम बन जाते हैं तो वो पूरी तरह से उनके लिए क्रूलिटी शो करता है। मीन्स देयर इज़ नो काइंडनेस, कहीं कोई मर्सी, सिंपैथी, कोई काइंडनेस कुछ नहीं, बस वो पूरी तरह से उनके लिए क्रूल हो जाता है, कैलस हो जाता है। और अगर कानून ना हो, एट विच द स्लेवरी ऑफ मैन टू मैन, और यहाँ पर वो किस स्लेवरी की बात कर रहे हैं? इस स्लेवरी की ऑफ मैन टू मैन, एक आदमी जो दूसरे आदमी की गुलामी करता है, विल स्टॉप इफ़ इट बी नॉट स्टॉप्ड बाई लॉ, और इसे रुक जाना चाहिए, इसे रोकना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गलत है, ये हेटफुल है, बॉडी के लिए भी, सोल के लिए भी। या तो इसे हमें रोकना चाहिए, अदरवाइज़ अगर लॉ ना हो, अगर लॉ ना नहीं इसे रोक पाएगा तो फिर क्या करना चाहिए? हमें इसे रोकना चाहिए। और एक इसका दूसरा मीनिंग और क्या है कि अगर लॉ ना हो ना, अगर कानून ना हो तो मैन किसी भी हद तक सेल्फिश और क्रूल हो सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत अगर डर उनको है ना, तो किसका है? सिर्फ लॉ का है, कानून का है। अदरवाइज़ वो पता नहीं किस सीमा तक, किस हद तक उनकी सेल्फिशनेस और उनकी क्रूलिटी चली जाए। ये बहुत बड़े प्रोफेट ने इस बात को प्रूव किया था।
that there is no extremity of selfish cruelty at which the slavery of man to man will stop if it be not stopped by law. तो इसके लिए कानून बनना चाहिए कि मीन्स कानून बनने से मतलब यहाँ पर क्या है कि ऐसा कानून बने कि कोई भी किसी का गुलाम ना हो. यू कैन सी फॉर योर सेल्फ, आप अपने आप भी देख सकते हैं, दैट इट प्रोड्यूसेस अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूअल सिविल वॉर. और ये इसी कारण, सिर्फ मैन टू मैन की स्लेवरी के कारण कि एक हमारी पूरी क्लास मास्टर है, दूसरी क्लास पूरी तरह से स्लेव है, सिर्फ इसके कारण आप देखिए कि आज कैसी कंडीशन हो चुकी है. इसने क्या प्रोड्यूस किया है, एक ऐसी कंडीशन क्रिएट कर दी है कि कंटिन्यूअल सिविल वार हो रही है. सबसे ज़्यादा जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट हो रहे हैं, वो किसके बीच हो रहे हैं? एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, मास्टर एंड स्लेव और मास्टर और सर्वेंट, इन दोनों के बीच सबसे ज़्यादा सिविल वॉर क्रिएट हो रही हैं. और जिसको हम क्या कहते हैं? क्लास वॉर कहते हैं. तो अब दो तरह की क्लास हो जाती है यहाँ पर कि एक तो जो वर्किंग क्लास है जिसे लेबर या स्लेव कहते हैं, और जो एम्प्लॉयर होते हैं, जो यहाँ पर मास्टर हैं या जिन्होंने उनको अपना गुलाम बनाया हुआ है, एक वो क्लास हो जाती है जो एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज़ कह सकते हैं, जो हाई क्लास होती है, और एक लो क्लास होती है. तो इन्हीं दोनों क्लास के बीच हमेशा क्या चलता रहता है? एक सिविल वॉर चलता रहता है. ऐसी स्थिति आई ही क्यों? मीन्स इतना ज़्यादा अगर मैन टू मैन इतनी प्रॉब्लम आ रही है, इतना वॉर हो रहा है, तो ये सिर्फ किस लिए कि एक आदमी खुद को मालिक मान बैठा है और दूसरा अपने आप को हमेशा सर्वेंट मानता है. बिटवीन द स्लेव्स, और किसके बीच होता है ये स्लेव वॉर? किसके बीच ये लड़ाई चल रही है? और इतनी ज़्यादा चल रही है कि सब तरफ आप कहीं भी देखेंगे तो जो भी ये कन्फ्यूजन्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, डिससेटिस्फैक्शन है, ये सब किसके बीच चल रहा है? स्लेव्स एंड देयर मास्टर्स. ओके, बिटवीन द स्लेव्स एंड देयर मास्टर्स. So in brief, GB Shaw, what he wants to say that it must be stopped. मैन टू मैन स्लेवरी हेटफुल है, अननेचुरल है, एंड इट मस्ट बी स्टॉप्ड. या तो हम ही इसे मिलकर रोकें आपस में, अदरवाइज़ फिर इसके लिए एक लॉ बनाना चाहिए, कानून इसके लिए बनाना चाहिए कि जो ये कहे कि इस तरह की चीज़ें गलत हैं. और जब तक किसी चीज़ का कोई कानून नहीं बनता तो वो इसी तरीके से चलती रहती है. ऑर्गेनाइज्ड एज, और क्या होता है जब ये क्लास वॉर होते हैं, ये सिविल वॉर होते हैं, किसके बीच में होते हैं? यहाँ पर स्लेव्स एंड देयर मास्टर्स. तो फिर ऑर्गेनाइजेशन बनती है, और किसकी ऑर्गेनाइजेशन? एज ट्रेड यूनियंस ऑन वन साइड एंड एम्प्लॉयर्स फेडरेशंस ऑन दी अदर साइड. तो फिर ये ऑर्गेनाइजेशन जो भी बनती है इन्हीं की तो बनती है. जो स्लेव्स होते हैं, लेबर होती है, उनकी यूनियन अपनी अलग होती है, जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनकी फेडरेशन अपनी अलग होती है. तो अब यहाँ पर देखिए दो साइड हो जाती हैं, एक साइड होती है स्लेव की और दूसरी साइड होती है मास्टर्स की. अब अगर ये सब ना हो, ये स्लेवरी मैन टू मैन ना हो, ये अननेचुरलनेस ना हो, तो फिर ये ऑर्गेनाइजेशन भी ना हो, क्योंकि ये क्लास वॉर ही, ये उनके बीच जो लड़ाई है, इसी के कारण ये ऑर्गेनाइजेशन बनती हैं. सेंट टॉमस मोर आपका टी.एस. एलियट में पूरा ड्रामा लिखा गया है इनके ऊपर. सेंट टॉमस मोर जो कैनोनाइज्ड हो गए थे, जिनको बाद में एक सेंट डिक्लेयर कर दिया गया था, तो यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है सेंट टॉमस मोर को भी, हु हैज़ जस्ट बीन कैनोनाइज्ड, held that we shall never have a peaceful and stable society until this struggle is ended by the abolition of slavery altogether. तो यहाँ पर देखिए क्या पर्पज़ है GB शो का, what he wanted, उनका क्या पर्पज़ है, वो किसके लिए इतना स्ट्रगल कर रहे हैं. उनके जितने भी लिटरेरी वर्क्स हैं उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि उनका जो मोटिव है वो क्या है, टू एंड द स्लेवरी. ओके, दैट इज़ कि इसका एबोलिशन होना चाहिए. स्लेवरी को पूरी तरह से, गुलामी या दास्ता, इसको क्या कर देना चाहिए, इसको अप्रूव कर देना चाहिए, इसको पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहिए. और जो सेंट टॉमस मूर हुए हैं, हु हैज़ जस्ट बीन कैनोनाइज्ड, जिनको अभी सेंट की एक उपाधि मिली है, कैनोनाइज्ड हुए हैं वो अभी रिसेंटली. ही हेल्ड
दैट वी शैल नेवर हैव अ पीसफुल एंड स्टेबल सोसाइटी। उनका भी यही मानना था कि हम कभी भी, हमारी सोसाइटी क्या नहीं हो सकती, पीसफुल नहीं हो सकती, स्टेबल नहीं हो सकती। मीन्स हमारी सोसाइटी में ना तो कभी भी स्टेबिलिटी होगी और ना ही कभी पीस होगी। क्यों नहीं होगी स्टेबिलिटी? क्योंकि दो ग्रुप बन चुके हैं, दो साइड हो चुकी है, एक तरफ मास्टर्स हैं और दूसरी तरफ स्लेव हैं। तो पीस क्रिएट हो ही नहीं सकती। हमेशा क्या रहेगा, वहाँ पर लड़ाई झगड़ा रहेगा। जब तक ये ग्रुप रहेंगे, जब तक मास्टरी और स्लेवरी रहेगी। तो उन्होंने भी कहा था कि हमारी सोसाइटी में कभी भी पीस और स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। कब तक? अनटिल दिस स्ट्रगल, जब तक ये स्ट्रगल चलता रहेगा। और किसके बीच स्ट्रगल चलेगा? मास्टर एंड स्लेव के बीच। और हम इस स्ट्रगल को अगर हम क्या कर सकते हैं, इसका एंड कर सकते हैं, तो ये तभी पॉसिबल है जब हम पूरी तरह से स्लेवरी को यहाँ से हटा दें, इसका एबोलिशन कर दें, पूरी तरह से इसका सफाया कर दें स्लेवरी का। एंड द कंपल्शन ऑफ एवरीवन टू डू द शेयर ऑफ द वर्ल्ड्स वर्क, और कंपल्सरी कर दे। देखिए जीबी शोके की हाई थिंकिंग देखिए, उनके डीप थॉट्स देखिए कि वो, उनका ये कहना है, गांधी जी ने भी यही कहा था और जितने भी बड़े लर्निड मैन ऑफ लर्निंग रहे हैं, फिलोसोफर रहे हैं, उनका यही कहना है कि जो काम आप अपने आप कर सकते हो, जिस काम के लिए आप अपना ब्रेन यूज़ कर सकते हो, अपने हैंड्स यूज़ कर सकते हो, मीन्स अगर आप अपना काम खुद कर सकते हो तो कभी भी दूसरे की हेल्प मत लीजिए। आप अपना काम जितना हो सकता है खुद से कीजिए। तो यहाँ पर जीवी शो ने कितनी अच्छी बात लिखी है। उन्होंने कहा है यहाँ पर कि कंपल्शन होना चाहिए। ओके, पूरी तरह से सभी को कंपेल्ड होना चाहिए। मीन्स इतना ज़रूरी कर दिया जाए कि हर आदमी के लिए, सभी के लिए एक कंपल्शन हो। और कंपल्शन जिसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी हो, या मजबूरी कह लीजिए उसे। इतना नियम हार्ड बना देना चाहिए, इतना ज़रूरी कर देना चाहिए टू डू हिज शेयर ऑफ द वर्ल्ड्स वर्क, कि इस वर्ल्ड के अंदर जितने भी काम हैं, जितने भी काम हो रहे हैं, हर आदमी क्या करे कि वो, उसके लिए ज़रूरी हो कि वो अपने हाथों से और अपने ब्रेन से करे, ना तो दूसरे का ब्रेन यूज़ करे और ना ही दूसरे के हैंड्स यूज़ करें। हम क्या करते हैं जनरली कि हम दूसरों को अपना गुलाम बना लेते हैं, उनका ब्रेन यूज़ करते हैं और उनकी लेबर, उनका जो भी वर्क होता है, हैंड से मतलब यहाँ पर क्या है, उनसे फिजिकली हम वर्क ले रहे हैं। तो ये गलत है। और पूरे वर्ल्ड में, वो एक कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, उन्होंने पूरे वर्ल्ड की बात की है कि पूरे वर्ल्ड में स्लेवरी को हटा देना चाहिए। एक इंसान दूसरे इंसान के लिए क्यों काम करे, ये गलत है और ये एक तरह से गुलामी है और इसे हमें ख़त्म कर देना चाहिए। और ये तब ख़त्म होगी जब हम एक नियम बनाए, एक कानून बनाए कि हर आदमी अपना काम खुद करेगा, जो भी इस वर्ल्ड के काम हैं, और उसका वो शेयर होगा। राइट, शेयर से मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि वो कंट्रीब्यूट करेगा। मीन्स आप दूसरे की हेल्प नहीं लोगे, अपना ब्रेन, अपने हैंड्स आप खुद यूज़ करोगे। और जैसे और चीज़ें कंपल्सरी हैं हमारे लिए, बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी कर दी गई हैं, ऐसे ही ये भी ज़रूरी हो जाएगा। और अगर कोई ऐसा नहीं करता तो फिर क्या होगा, फिर ऑफ कोर्स उसे पनिशमेंट दिया जाना चाहिए, पेनल्टी लगनी चाहिए, जैसे हम दूसरे काम में करते हैं। सो यहाँ पर कितने अच्छे व्यूज़ कह सकते हैं जीबी शो के। नोट टू अटेम्प्ट टू पुट इट ऑन एनीवन एल्स, और उन कामों को जो उसे खुद करने हैं अपने हाथों से, अपने दिमाग से, उसे, एंड नोट टू अटेम्प्ट टू पुट इट से मतलब जो भी वर्ल्ड के वर्क हैं, उसे वो किसी भी कीमत पर क्या नहीं करने चाहिए, किसी दूसरे से नहीं करवाने चाहिए। एंड नोट टू अटेम्प्ट, और उसे बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेगा वो किसी भी हालत में कि वो उन कामों को क्या करे, एनीवन एल्स, कि उसके वे काम कोई दूसरे करे या वो दूसरे से करवाएं। और ये वो शुरू में ही बता चुके हैं हमें कि इन सब कामों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमें कोई चीज़ पसंद है तो हम उसे खुद करें, न कि हम किसी का चोरी करें। जैसे कि अगर हमें शहद पसंद है तो क्या ज़रूरी है कि हम किसी की मेहनत से बनाया हुआ शहद, इकट्ठा किया हुआ शहद को हम चोरी करें, क्योंकि वो गलत है। तो यहाँ पर उनका ये कहना है कि हम अपना काम खुद करें, न कि किसी दूसरे से करवाएं। और ये एक कानून बना देना चाहिए, ये ज़रूरी कर देना चाहिए। गुड।
Naturally, the master class, through its parliaments and schools and newspapers, और ये जो मास्टर क्लास है, अब देखिए जीबी शो ने क्लास को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, मास्टर क्लास एंड स्लेव क्लास। ओके, तो जो ये मास्टर क्लास है, अब ये क्या करते हैं, ये बहुत, अब मास्टर क्लास क्या करती है, क्योंकि उन्होंने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो यहाँ पर वो कह रही है कि स्लेव क्लास तो कंपेल्ड है, मजबूर है, कुछ कर ही नहीं सकती, हेल्पलेस है, उसे तो हमेशा यही एक लेसन दिया जाता है कि ये तुम्हारी मॉरलिटी है, ये तुम्हारा रिलीजियस ड्यूटी है कि तुम्हें ये करना है, किसी न किसी तरीके से उसका ब्रेन वॉश कर कर उससे स्लेवरी करवाई जाती है। ओके, और वो स्लेवरी करता है, वो गुलामी करता है, चाहे वो एक रिलीजन के रूप में करे, मॉरलिटी के लिए करे या पैसों के लिए करे, लेकिन वो हमेशा गुलामी करता है जो स्लेव क्लास होता है। अब यहाँ जेबी शो क्या कहते हैं कि ये जो मास्टर क्लास होती है ये क्या करती है, थ्रू इट्स पार्लियामेंट। ओके, या तो ये पार्लियामेंट, अब देखिए उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा यहाँ पर, चाहे लीडर्स हैं, गवर्नमेंट हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, किसी को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, उन्होंने इनडायरेक्ट वे में सबको ही यहाँ पर लिया है, वो मीडिया ही क्यों नहीं है, चाहे न्यूज़पेपर्स के बारे में जैसे उन्होंने बताया कि न्यूज़पेपर्स हमें ये रियलाइज़ करवाते हैं कि हमारे कारण गवर्नमेंट बन रही है, थ्रू इट्स पार्लियामेंट। तो ये मास्टर क्लास क्या करते हैं, पार्लियामेंट के थ्रू, स्कूल्स के थ्रू एंड न्यूज़पेपर्स के थ्रू, क्योंकि इस मास्टर क्लास का इन सब पर भी होल्ड होता है। अगर कहें तो न्यूज़पेपर्स, स्कूल्स और पार्लियामेंट में इनका पूरा कमांड होता है, पूरा कंट्रोल होता है, और ये जो चाहते हैं ये लोग वही कहते हैं, वही बोलते हैं, वही शो करते हैं। अब ये मास्टर क्लास पार्लियामेंट्स के थ्रू, स्कूल्स के थ्रू और न्यूज़पेपर्स के थ्रू स्पेशली मेक्स द मोस्ट डेस्परेट एफर्ट टू प्रिवेंट अस फ्रॉम रियलाइजिंग आवर स्लेवरी। अब इस मास्टर क्लास की सबसे बड़ा काम क्या होता है कि ये पूरी कोशिश करती है हमें क्या रियलाइज़ करवाने की कि हम किसी भी कीमत पर ये ना सोचें कि हम उनके गुलाम हैं। मीन्स वो हमें रोकते हैं, प्रिवेंट से मतलब होता है वो हमें रोकते हैं, स्टॉप करते हैं। हमें किस चीज़ से रोकते हैं, वो उसके लिए पूरी कोशिश करते हैं हमें रोकने की कि हम कभी भी अपने आप को गुलाम फील ना करें। मीन्स हम ये ना समझें कि हम स्लेव हैं, कहीं हमें हमारी स्लेवरी का रियलाइजेशन ना हो जाए। ओह माय गॉड, इट्स टू नॉइजी। सो दे आर अफ्रेड। ओके, वो डरते हैं, ये मास्टर क्लास डरती भी है कि अगर हमें एहसास हो गया हम उनकी गुलामी कर रहे हैं या हम उनके नौकर हैं, अगर हमने ये ज़रा सा भी रियलाइज़ कर लिया तो फिर हम गुलाम नहीं रहेंगे और उनके लिए कौन काम करेगा। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, पार्लियामेंट्स की हेल्प लेकर, स्कूल्स की या न्यूज़पेपर्स की हेल्प लेकर वो पूरी तरह से, हालांकि वो उनके डेस्परेट एफर्ट्स होते हैं, पूरी तरह से वो हमें इस इस रियलाइजेशन के लिए रोकते हैं कि हम ये फील ना करें कि हम उनके गुलाम हैं। तो हमें हमारी स्लेवरी कभी भी रियलाइज़ नहीं होती, क्योंकि उनके जो एफ़र्ट्स होते हैं वो हमें ऐसा करने से रोक देते हैं। फ्रॉम आवर अर्लीस्ट ईयर्स, और अर्लीस्ट ईयर्स से, शुरू से ही, बचपन से ही कह सकते हैं, शुरू से ही हमें वी आर टोट, हमें क्या सिखाया गया है, हमें क्या बताया गया है। मीन्स ये बातें जैसे पीछे आया था, जो एक रिलीजन ड्यूटी है, आपकी रिलीजियस ड्यूटी है, आपकी मोरल ड्यूटी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये हमें शुरू से ही सिखा दिए जाते हैं कि ये आपसे, जैसे बच्चों को सिखाया जाता है कि बड़ों को ऐसे नहीं कहते, बड़ों के लिए ऐसे काम करते हैं, या आप छोटों से आप काम ले सकते हैं। तो ये जो एक तरह से हमें पूरी तरह से बचपन से ये बातें हमारे माइंड में डाल दी जाती हैं। तो जीबी शो कह रहे हैं, कितना रियलिस्टिक वे में वो बता रहे हैं कि शुरू से ही हमें यही सिखाया जाता है दैट आवर कंट्री इज़ द लैंड ऑफ द फ्री, कि हमारी कंट्री क्या है, हम ऐसे कंट्री में रहते हैं जो पूरी तरह से क्या है, फ्री है। ओके, हम जैसे कहते हैं ना कि हम एक फ्री कंट्री में रहते हैं, हम किसी भी तरह से किसी के भी गुलाम नहीं हैं, हमारा देश क्योंकि गुलाम नहीं है तो हम भी गुलाम नहीं हैं, और हम तो पूरी तरह से फ्री हैं, हम कहीं भी आ जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और हम किसी के स्लेव नहीं है। तो ये हमें बचपन से इस तरह का पाठ पढ़ाया जाता है दैट आवर कंट्री इज़ द लैंड ऑफ द फ्री
एंड दैट आवर फ्रीडम वॉज वन फॉर अस, और हमने बड़ी मुश्किल से इस फ्रीडम को पाया है, बड़ी मुश्किल से हमें आज़ादी मिली है। और किसके कारण हमें आज़ादी मिली है? जस्ट वेट, बहुत ज़्यादा शोर आता है। तो हमें जो भी आज़ादी मिली है, हम एक आज़ाद देश में रहते हैं और हमने बड़ी मुश्किल से ये आज़ादी हमने मिली है, हमने इसे जीता है, काफ़ी मुश्किलों से हमने इसे जीता है। और ये किसके कारण हमें आज़ादी मिली? जो हमारे फोर फादर्स थे, हमारे एंसेस्टर्स थे या हमारे पूर्वज थे, उनके कारण ही हमें ये आज़ादी मिली है। और जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, उनके नाम हमें बताए जाते हैं कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया। वो सब हमारे फोर फादर्स थे, कितने स्ट्रगल कर कर उन्होंने हमें आज़ाद करवाया, हमारे कंट्री को आज़ाद करवाया। इस तरह की बातें हमें बताई जाती हैं तो हम ये विश्वास करने लगते हैं कि हम तो आज़ाद हैं, हम तो गुलाम हैं ही नहीं। पहले हम कभी गुलाम हुआ करते थे, लेकिन हमें तो आज़ादी मिल गई है। और ये आज़ादी हमें हमारे फोर फादर्स ने दिलवाई है। और जैसे कि व्हेन दे मेड किंग जॉन साइन मैग्ना चार्टा, इसको कार्टा भी बोलते हैं। तो किंग जॉन ने मैग्ना चार्टा पर साइन किए थे तो हमें आज़ादी मिली थी। जब हमने स्पेनिश आर्मेडा को हरा दिया था तो हमें आज़ादी मिली। व्हेन दे कट ऑफ किंग चार्ल्स हेड, जब उन्होंने किंग चार्ल्स का हेड काट दिया था। किस तरीके से व्हेन दे मेड किंग विलियम एक्सेप्ट द बिल ऑफ राइट्स, किस तरीके से किंग विलियम ने बिल ऑफ राइट्स को एक्सेप्ट किया। तो देखिए कितनी सारी बातें जो हमें बताई जाती हैं कि कितनी मुश्किलों से आज हम यहाँ तक आए हैं, कैसे कैसे बिल इसके लिए पास हुए हैं, किस तरह के कंप्रोमाइज़ किए गए हैं, किस तरह की ट्रीटी हुई हैं, कितना उन लोगों ने जो हमारे फोर फादर्स थे या कह सकते हैं कि फ्रीडम फाइटर्स थे, कितनी लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी हैं, तब हम यहाँ तक आए हैं। तो ये हर कंट्री में होता है। यहाँ पर जीबी शो अपनी कंट्री की बात बता रही हैं कि उनको भी बचपन से यही पढ़ाया गया, यही कहा गया, यही सिखाया गया कि आप गुलाम नहीं हैं, बल्कि आप क्या हैं, आप पूरी तरह से आज़ाद हैं। और उन्होंने कहा कि क्या हम वास्तव में, जब उन्होंने शुरू किया था ना ऐसे, तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि आप किसे कहोगे, हु इज़ परफेक्टली फ्री पर्सन, आप किसे कहोगे कि कौन फ्री है यहाँ पर कोई फ्री नहीं है। तो ये सब बातें कही जाती हैं। बिल ऑफ राइट्स व्हेन दे इश्यूड एंड मेड गुड द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, व्हेन दे वन द बैटल ऑफ वाटरलू एंड ट्रैफलगर। तो ये सब कितना सब कुछ बता रही हैं जो सिखाया जाता है, बचपन से हमें बताया जाता है। प्लेइंग फील्ड्स ऑफ एटन एंड वैन ओनली द अदर डे they quite intentionally changed the German, Austrian, Russian and Ottoman empires into republics। तो जीबी शो ने यहाँ पर एक पूरी हिस्ट्री प्रेजेंट कर दी है जो उन्हें बचपन से सिखाया पढ़ाया जाता था कि वो फ्री हैं और कितनी मुश्किल से कैसे कैसे कर कर उनको ये फ्रीडम मिली है। और उनको नहीं लगता कि वो फ्री हैं, क्योंकि एक पूरी क्लास आज भी क्या है, गुलाम है।